अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम्स का मकसद ये है कि जब मैं बहुत सारे सेट्स को वाज़ेह तौर पर दिखाना चाहूँ तो मैं वेन डायग्राम्स इस्तेमाल करती हूँ। और इसके लिए सबसे पहले मैं एक बड़ा खाना बनाऊंगी जो आफाकी या यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता है और इसमें सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो ये आफाकी सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स शामिल हैं और अब बाकी तमाम सेट इस आफाकी सेट का हिस्सा होंगे। तो हम सेट्स को दायरे की शक्ल में बनाएंगे इस खाने के अंदर। तो यहाँ ए एक सेट को जाहिर करता है और ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। और इसी तरह हम मुख्तलिफ सेट्स को जाहिर कर सकते हैं जो आफाकी सेट का हिस्सा हैं। तो फर्ज करें एक और सेट है बी या सी और एक और सेट है जिसे डी कहते हैं। तो ये सारे दायरे सेट्स को जाहिर करते हैं और इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब यहां नोट करें कि आपको कुछ इंटरसेक्टिंग सेट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्ज करें ये वाला हिस्सा यहाँ, ये सेट ए का भी हिस्सा है और सेट सी का भी हिस्सा है और ये फिर आफाकी सेट का भी हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स सेट ए में भी हैं और सेट सी में भी हैं। तो हम इन एलिमेंट्स को सेट ए और सी के मुश्तरका एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह ये हिस्सा जो सेट ए और बी का इंटरसेक्टिंग हिस्सा है, ये इन दोनों सेट के मुश्तरका एलिमेंट्स होंगे, यानी सेट ए और सेट बी के। तो ये एलिमेंट सेट बी में भी शामिल हैं और सेट ए में भी शामिल हैं। तो ये एलिमेंट्स यहाँ सेट सी का भी हिस्सा होंगे और साथ ही सेट बी का भी। और यहाँ कुछ और ख़ास एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स सेट ए का भी हिस्सा हैं, सेट बी का भी हिस्सा हैं और सेट सी का भी हिस्सा है। तो ये एलिमेंट्स तीनों सेट्स ए बी सी के मुश्तरका एलिमेंट्स होंगे और यहाँ डी सेट के कोई मुश्तरका एलिमेंट्स नहीं हैं सेट ए बी और सी के साथ। तो ये इस सेट से अलग रहेगा और इसमें आफाकी सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो हम इसे अलग से सेट डी के तौर पर बना सकते हैं। तो आए एक मिसाल लेते हैं ताकि ये बात समझ सकें। फर्ज करें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से 10 तक के सारे कुदरती नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये आफाकी सेट है और इस आफाकी सेट में हमारे पास ए है जिसमें 1 3 5 6 हैं, बी में एलिमेंट्स हैं 1 और 5 और सी में एलिमेंट्स हैं 6 7 और 10। और अब आए कोशिश करते हैं इन सेट्स को देखने की। तो सबसे पहले आप एक बड़ा ब्लॉक बनाएंगे और इसे आफाकी या यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो ये वो आफाकी सेट है जिसमें 1 से 10 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। अब आए पहला सेट बनाना शुरू करते हैं जो कि बी है, जो छोटा सेट है। तो इस आफाकी यूनिवर्सल सेट में यहाँ कोई हिस्सा होगा जिसे हम बी कह सकते हैं और ये जाहिर करता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी 1 और 5 वो सेट बी का हिस्सा हैं। और फिर आए ए बनाते हैं। ए के लिए हम देखते हैं कि इसमें भी 1 और 5 हैं, लेकिन इसमें 2 और एलिमेंट्स हैं 3 और 6 जो बी का हिस्सा नहीं है, लेकिन बी के एलिमेंट्स मुकम्मल तौर पर ए का हिस्सा हैं। तो हम सेट ए को इस तरह बनाएंगे कि ये मुकम्मल तौर पर सेट बी का अहाता करे, क्योंकि सेट बी के दोनों एलिमेंट्स यानी 1 और 5 सेट ए में मौजूद हैं और इसके साथ इसमें 2 और एलिमेंट्स भी हैं जो बी का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ 3 और यहाँ 6 हैं। और अब आए सी बनाते हैं जिसमें सेट ए के साथ एक मुश्तरक एलिमेंट 6 है। तो हम यहाँ एक सेट बनाएंगे जो दिखाता है कि 6 ए और सी के दरमियान मुश्तरक एलिमेंट है और बाकी 2 एलिमेंट 7 और 10 सिर्फ सी में हैं। तो यहाँ 10 और 7 हैं। अब ये वो अनासिर या एलिमेंट्स हैं जो इन सेट्स में शामिल हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो आफाकी सेट का हिस्सा हैं लेकिन इनमें से किसी भी सेट का हिस्सा नहीं है। तो आए ये नंबर्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ 1 और 3 है,
2 किसी भी सेट में नहीं है तो 2 इन सेट्स के बाहर कहीं होगा। इसी तरह 4 भी इन सेट्स के बाहर होगा और 8, 9 भी किसी सेट में नहीं है तो 8 और 9 भी इन सेट्स के बाहर होंगे, लेकिन ये आफाकी सेट का हिस्सा होंगे। तो क्या आप देख सकते हैं कि हमने इन सब सेट्स को कितना आसान और वाज़े तरीके से विजुअली रिप्रेजेंट किया है। और यही वो तरीका है जिससे वेन डायग्राम्स काम करते हैं। शुक्रिया।